गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आयतन से संबंधित क्वेश्चन अपने चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोग घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। आज मैं बेलन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, जिसे आप लोग देखिएगा और इस पर आधारित जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो इसके पहले आप लोग बेलन के बारे में जान लें। बेलन है क्या? तो बेलन एक आयताकार समतलीय पृष्ठ को यदि बेलन की लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घुमाया जाए तो इससे जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। इसके मान लीजिए बेलन आयताकार आकृति है, इसको लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घुमाया जाए, मान लीजिए इस तरह हम लोग घुमा दें इसको, तो इससे क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा? बेलन। और इसकी आधार की आकृति जो होती है वो वृत्ताकार होती है। क्या होती है? वृत्ताकार होती है। जैसे इसको आधार को इसको R कहते हैं और इसके बीच की जो ऊंचाई है, दोनों वृत्ताकार आधार के बीच की दूरी होती है उसे H कहते हैं। जैसे मान लीजिए आयताकार समतलीय आकृति है, इसके लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश किसी भी तरह घुमाए तो ये क्या बना? ये एक बेलन बन गया, जिसकी दोनों आधार जो देख रहे हैं आधार ये भी वृत्ताकार है और इसको भी देख रहे हैं वृत्ताकार है। तो इसका बेलन का आधार जो होता है क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो अब इसी पर आधारित हम लोग जैसे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक। तो इसका क्या होता है? तो एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और जितना ऊंचाई है उसको गुना कर देंगे। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, यानी कि 2πrh। 2πrh। जैसे इसमें पहला सवाल दिया, जैसे इसमें सूत्र लिख रहे हैं, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, देखिए इस तो वक्र में 2πrh और साथ में संपूर्ण में चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो ये दोनों वृत्ताकार आधार जो है तो जुट जाता है। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों तरफ है तो इसमें 2πr² जोड़ देंगे, यानी कि 2πrh प्लस 2πr²। अब इसमें से हम लोग यदि कॉमन काढ़ें तो 2πr दोनों में से निकल जाएगा, तो क्या आएगा? h प्लस r। और बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आधार जो है, आयतन का मतलब जो अंदर में अटता है, तो इसका आधार जो है वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल πr² और कितनी ऊंचाई है? तो h, यानी कि बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी कि πr²h। और एक खोखला बेलन का आयतन, यदि कहा जाए कि खोखला बेलन का आयतन कितना होगा? खोखला मतलब दो बेलनों के बीच का भाग, खोखला बेलन का आयतन। तो खोखला बेलन का आयतन बराबर π×r² माइनस r² h। इसका मतलब r का मतलब बाह्य त्रिज्या, r का मतलब क्या होगा? बाह्य त्रिज्या। और छोटा r जो है इसका मतलब है अंतः त्रिज्या, और h का मतलब है ऊंचाई। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सूत्र है। और इसी सूत्र पर आधारित मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल करूंगा, जिसका आंसर आप लोग
कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो पहला सवाल में इसमें दिया है आधार की त्रिज्या r दिया है 3.5 सेंटीमीटर और h लंबाई यानी कि h दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच प्लस आर लिखे या r प्लस एच लिखे, कोई अंतर नहीं है। तो 2 गुना 22/7 और r का मान दिया है 3.5 इंटू आर प्लस एच, तो 3.5 प्लस r। इसको लिखेंगे 2 गुना 22/7, इसका दशमलव हटाएंगे 35/10 और 3.5 में 8 जोड़ेंगे तो 11.5। 7 5 से 35, 5 दूनी 10 और 2 2 कट गया। 22 में 11.5 से यदि गुना करें 22 5 110, 11 22 से कम 22 11 33, 3 22 से कम 22 है और 3 25 यानी कि 253 वर्ग सेंटीमीटर। ये सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तथा लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि 2 बेलनों की आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो बेलन का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं पाई r² h और r उन दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया है और ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। जैसे पहला का r1, पहला वृत्त की त्रिज्या r1 मान ले रहे हैं, दूसरा को r2 मान लेंगे। r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3। और इसमें भी ऊंचाई का अनुपात यानी कि h1 बराबर 5 और h2 बराबर 3, तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, बेलन के आयतन का अनुपात, तो पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बटा में दूसरा बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, पहला बेलन का आयतन बटा में दूसरा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, पाई r² h पाई r1² h1 बटा में पाई r2² h2। पाई पाई कट जाएगा, r1² h1 और r2² h2 ये दिया हुआ है और इसको हम लोग रखेंगे कि कितना होगा और इसका मान रखकर हम लोग इसका अनुपात को ज्ञात करेंगे। जैसे r1 दिया है, r1 का मान 2 गुना 2 लिख दिए और h1 का मान है 5, तो गुना 5। r2 का मान 3, तो 3 गुना 3 क्यों लिख रहे हैं, स्क्वायर है। और h2 का मान 3, यदि गुना करेंगे तो दूनी के 4 5 से 20 बटा में 27 यानी कि 20:27। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20:27। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दिया है 2 बेलनों के आधार त्रिज्याएं, 2 बेलनों की आधार त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है तथा इनकी
ऊंचाई 5:3 है, इनके आयतनों का अनुपात कितना है? इनके आयतनों का अनुपात कितना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी पूछे तो इसी तरह, या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछे तो इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला और दूसरा सवाल हम लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 924 घन मीटर है, तो इसके व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2πr/h होता है और आयतन कितना होता है πr²h। तो इसी पर रखेंगे और इनका व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोगों को दिया है 2πr/h बराबर 264, कितना दिया है 264 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और आयतन यानी कि πr² बराबर दिया है 924। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। एक दूसरे से जब भाग देंगे पाई कट जाएगा, r से स्क्वायर कट जाएगा और h भी कट जाएगा, यानी कि 2/r बराबर इसको भी कटाएंगे तो 132 दूनी 264 और 7 यानी कि 2/7, 2 भी कट सकता है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको तिरछे गुना करके r का मान निकाल सकते हैं, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है, तो h निकालना है। तो h निकालने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, यानी कि 2πr/h बराबर दिया है कितना 264 वर्ग मीटर, 264 वर्ग मीटर दिया है। तो इसमें r का मान रख लेंगे 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना h बराबर 264। अब h का मान निकालेंगे, 7 तो कट जाएगा, h का जब मान निकालेंगे तो 264 बटा में 2 गुना 22 लिख सकते हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 छक 12, h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। h बराबर हम लोगों को कितना आ गया 6 मीटर। तो उसके व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है, अनुपात बराबर निकालेंगे व्यास का ऊंचाई से, यानी कि d/h निकालेंगे तो d बराबर 2r होता है बटा में h, तो 2r यानी कि 2 गुना 6 बटा में h का मान 7, h का मान कितना है 2 गुना 7 बटा में h का मान है 6 है, तो द्वितीय 6 यानी कि 7/3 बराबर 7:3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:3। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, हम दे रहे हैं आप लोगों को केवल ऊंचाई ज्ञात करनी है। केवल क्या ज्ञात करना है, उसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया है 3 नंबर, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर तथा आयतन 2772 घन मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता हो। तो क्या दिया है कि 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर वाला सिक्का है और सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है। तो उसके लिए सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बटा में सिक्के का आयतन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन,
लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बटा में सिक्के का आयतन। एक सिक्का का आयतन, सिक्का भी बेलनाकार होता है क्योंकि वो वृत्त के आकार का है और उसमें मोटाई भी है यानी कि ऊंचाई है, तो सिक्का किसका बेलन का आकार का हो गया। तो इसको लिखे πr²h और इसको भी लिखे πr²। पाई तो कट जाएगा, r²। इसका कितना r दिया है, इसका r दिया है 3, तो 3 सेंटीमीटर पर रखेंगे और इसका h कितना दिया है और अब इसके हम लोग r और h का मान रख दें। जैसे इसका r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 गुना 3, और h का मान दिया है 8 और बटा में इसका r² तो 0.75 गुना 0.75 और गुना h का मान दिया है 0.2। इसका दशमलव हटाएं गुना 100, इसका दशमलव हटाएं गुना 100 और इसका दशमलव हटाएं गुना 10। 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 3 3 कट जाएगा। 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 3 3 कट जाएगा। 2 चौका 8, 4 चौका 16, चौक 64 में 10 से गुना करेंगे 640। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 640। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.1 सेंटीमीटर मोटाई, 0.15 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.1 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या उसमें दिया है, इसमें मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर आप लोग कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पे। देखिए इसमें 5 नंबर सवाल दिया है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है 231, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है, तो 231 गुना 2/3। यदि इसको कटाए 77 से कट जाएगा तो 77 दूनी 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए उसमें दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr × r+h = 231 दिया है और 2πr इससे भाग दे रहे हैं। 2πrh बराबर दिया है कितना आया है 154। अब इसे कटा लें, 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, r कट जाएगा और इसको कटाए तो 77 दिया 231 और 77 दूनी 154 यानी कि r+h बटा में h बराबर 3/2। यदि तिरछादर्शी इसको गुना करें तो 3h बराबर 2r + 2h और इसको इधर लाकर घटा दे 3h - h बराबर 2r यानी कि 2h यहाँ पर 3h - 2h यानी कि h बराबर कितना आ गया 2r। h बराबर 2r हो गया तो h और r का मान निकालेंगे तब न बेलन का आयतन निकलेगा। तो पहले इसको निकालेंगे हम लोग h का मान यानी कि 2πrh बराबर दिया है 154। तो इसको रखेंगे 2 × 22/7 गुना r का r और h का मान
2r बराबर 154। अब r में r से गुना करेंगे r² यानी कि 154 गुना 7 बटा में 2 गुना 22 गुना 2, 2 से 22 साते 154, r² बराबर 7 सत्ते 49 बटा में 4, r बराबर करेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 बटा 2, r का मान 7 बटा 2 तो h का मान 2r है तो 2 गुना 7 बटा 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे कौन से बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r² h, पाई का मान 22 बटा 7, r² 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 और h का मान 7, 7 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 77 में 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 4, 53, 539 बटा 2 यानी कि 269.5 कितना हो जाएगा 269.5 घन सेंटीमीटर। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ अनुपात में भी कभी कभी दे देगा कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात 2:2 मतलब 2:3 है, या इसमें इसका वक्र पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 1/2 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का 1/2 है मतलब ये आधा है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन का आयतन कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर बचा हुआ है। आप लोग 5 तक सवाल समझ चुके, अब बचा हुआ है एक सवाल 6 नंबर। तो देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा। जैसे 6 नंबर सवाल दिया है, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले मान लीजिए बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1 पाई r²h। अब बोल रहा है इसकी यदि 1/3 त्रिज्या की तार बनाया जाए, कितना 1/3 पिघलाकर। अब r नए बेलन की, मान लीजिए नए बेलन में r बराबर इसका 1/3 कर दे रहे हैं r/3 और h हमें ज्ञात करना है और दोनों का आयतन समान है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे नए बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे नए बेलन का आयतन बराबर पहले से जो है ओल्ड है पुराना है, पुराने बेलन का, दोनों बेलन का आयतन समान है बराबर नए बेलन का आयतन। अब कितना गुना है यही हमें निकालना है, तो इसका होता है पाई r²h और इसका नए का पाई r² h लिख दे रहे हैं, पाई कट जाएगा r² और इसका r का मान r/3 है, तो r/3 का वर्ग × h। तो अब क्या हो जाएगा r² बराबर r²/9 × h, तो r² भी कट गया, h बराबर 9h यानी कि 9 गुना। कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी 9 गुनी। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। एक तार को पिघलाकर 1/4 त्रिज्या की तार बनाने में, 1/4 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।